नमस्कार दोस्तों, अगर हमारे इस देश का युवा किताबों के पन्ने पलटने की उम्र में सड़कों पर पुलिस की लाठियां खाने लगे तो समझ जाइएगा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ बुरी तरीके से हिल चुका है। जी हाँ, 20 जुलाई को बहे खून की स्याही या फिर खून की जो तपिश थी वो तरीके से अभी सूखी भी नहीं थी कि दिल्ली के गलियारे में दूसरे जन आंदोलन का बिगुल बज गया है। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से आज सवाल बहुत सीधा है और थोड़ा सा तीखा भी है। वो सवाल ये है, क्या हमारे इस विश्व गुरु के बाबूजी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार एक और राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन का ताप झेलने के लिए तैयार है? और ये सवाल ना मैं आपसे हवाई में नहीं पूछ रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस बार ना निशाने पर सिर्फ केंद्रीय शिक्षा मंत्री नहीं है, बल्कि इस बार बात हो रही है गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे को लेकर के। बात हो रही है देश के बाबूजी पीएम मोदी जी के इनके पद को लेकर के कि इनको भी इस्तीफा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि सरकार अपने वादों से पलटी मार चुकी है। जो वादा सीजेपी को किया गया था, जो देशवासियों को वादा किया गया था ऑन कैमरा, वो वादा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। यह सरकारें वादों के कागज़ पर दस्तखत करके आंदोलन तो स्थगित करा लेती है बड़ी आसानी से, लेकिन जब वही कागज़ कचरे के डिब्बे में फेंके जाते हैं तो वहाँ से एक क्रांति जन्म लेती है और दोबारा से एक नई क्रांति जन्म लेते हुए उनको दिखाई दे रही है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वादा खिलाफ़ी का खेल कैसे शुरू हुआ और आखिर सीजेपी क्यों भड़क रही है, वर्तमान की सरकार के ऊपर फिर से एक बार क्यों कह रही है कि दोबारा से आंदोलन हो सकता है। पूरी क्रोनोलॉजी को, पूरी टाइमलाइन को ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि अब तक पास्ट में क्या हुआ था। 37 डेज तक, 37 दिनों तक जंतर मंतर की तपती सड़क पर देश का नौजवान, देश का भविष्य बैठा रहा अनशन पर। सोचिए, अपनी मांग रख रहा था, एक छोटी सी मांग थी, वो भी पेपर लीक की धांधली के खिलाफ। जब पूरे देश का छात्र उबला तब जाकर के केंद्र सरकार की नींद खुली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मोदी सरकार के दो कैबिनेट मंत्रियों ने पूरे देश के सामने ऑन कैमरा वादा किया देशवासियों का, देश के भविष्य को, देश के युवा को, देश के जनजी को। सरकार के 3 मुख्य वादे क्या थे, याद होगा आपको। पहला वादा था कि आंदोलन के दौरान देश भर के छात्रों पर दर्ज सभी एफआईआर पूरी तरह से वापस ली जाएंगी। अभी वो वादा अधर में लटका पड़ा है, बल्कि लगातार बैक टू बैक देश के युवाओं के ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है जो भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, चाहे वो बिहार राज्य या फिर कोई अन्य राज्य के नाम। और दूसरा वादा हमसे यही तो करा गया था कि भविष्य में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले किसी भी छात्र पर नया मुकदमा दर्ज नहीं होगा। खेल बिल्कुल उल्टा हो रहा है, लगातार मुकदमे काफ़ी बल्क में दर्ज हो रहे हैं। और तीसरा वादा इनका ये था कि किसी भी छात्र को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। लेकिन बिहार के अंदर सोचिए, AK-47 जैसी रिवॉल्वर का प्रयोग करा गया जो आतंकवादियों के ऊपर होती है। क्या ये देश का जनजी आज आतंकवादी बन चुका है वर्तमान की सरकार की नज़रों में? थिंक अबाउट इट। और यही तो 3 वादे करे गए थे हमारे देशवासियों से। अब इन्हीं 3 वादों के भरोसे 37 दिनों का लंबा आंदोलन स्थगित हुआ था। लेकिन अब क्या हो रहा है? कॉकरोच जनता पार्टी और उसके संस्थापक अभिजीत दीपके का सीधा आरोप है कि सरकार ने वादा खिलाफ़ी करी है। जी हाँ, इन्होंने अपना वादा तोड़ दिया है। सरकार अब सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन नंबर 4 का ढाल बना करके ये कह रही है कि मामला सब जुडियस, मतलब कि अदालत के विचाराधीन है, इसलिए हम एफआईआर वापस नहीं ले सकते हैं। सोचिए, सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास, स्पोक पर्सन है सौरभ दास, उन्होंने साफ साफ ये कहा है मीडिया के सामने आकर के कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के एफआईआर वापस लेने के अधिकार को छीना ही नहीं है। ये सरकार का राइट है कि वो किस पे एफआईआर करती है, किससे अपने एफआईआर को विड्रॉल कर लेती है। सोचिए, सोनम वांगचुक जी के ऊपर एनआईए लगाया गया था, लगातार 170 डेज तक उनको जेल की सलाखों के अंदर रखा गया था, फिर एनआईए से वापस ले लिया गया था। जब एनआईए जैसा बड़ा कानून किसी व्यक्ति के ऊपर आप लगा देते हो, ये तो एफआईआर एक छोटी सी चीज़ है। यही जो आपने कहा था कि एफआईआर सब हम कैंसिल कर देंगे, हम लोग वापस ले लेंगे सारी एफआईआर। अब आप ये कोर्ट का खेला खेल रहे हो जनजी के साथ। सोचिए, और सो ये सिर्फ और सिर्फ युवाओं के साथ किया गया एक बहुत बड़ा विश्वासघात है। सरकार एफआईआर वापस नहीं ले रही है, बल्कि लगातार हमारी जनजी के ऊपर एफआईआर की संख्या लगातार बढ़ा रही है। और दोस्तों, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, उन राज्यों के नाम जहां से छात्रों के उत्पीड़न के खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम और गोवा। सबसे भयानक तस्वीरें सामने आई है बिहार के पटना से, सीवान से और छपरा से। सोचिए, छात्रों को सड़कों पर घसीट करके पीटा जा रहा है, हॉस्टल और बाथरूम में से घसीट करके उनको बाहर निकाला जा रहा है, उनके सीने पर लाठियाँ मारी जा रही है।
और हद तो तब हो गई है जब प्रदर्शनकारी छात्रों पर AK-47 जैसी असॉल्ट राइफल तान दी गई। क्या देश का छात्र कोई अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है? जो अधिकार आपने सरहद पर आतंकियों से निपटने के लिए पुलिस को दिए थे, उनका इस्तेमाल अपने ही देश के भविष्य पर किया जाएगा। कभी सोचा था आपने ये होगा हमारा असली अमृतकाल? ये है सबका सबका विकास। थिंक अबाउट इट। और दोस्तों इतना ही नहीं, देश की राजधानी दिल्ली में पैलेट गन का इस्तेमाल की रिपोर्ट सामने आई है। सोचिए, वो बच्चा जो दिखाया गया था सामने, इसकी पूरी का पूरा ये एरिया में पैलेट गन के छर्रे लगे रखे थे। एक आँख उसकी समझ लो एक तरह से ख़त्म हो गई है। ये हाल हुआ है 20 जुलाई को। सोचिए, सेंट्रल दिल्ली के DCP के आदेश पर गोलियां और लाठियां चलाई गई 20 जुलाई को, और सिविल ड्रेस में कुछ गुंडे लाए गए थे बच्चों को पीटने के लिए। सोचिए, कई विधायकों और छात्र नेताओं को उठा करके जेल में ठूस दिया गया। ये पहली बार हुआ है भारत के इतिहास में, इस तरह से मंजर हमने देखा होगा। और 20 जुलाई को ही मेल पुलिसकर्मी ने महिलाओं को किस तरह से मारा है, किस तरह से उनके साथ में कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से ये छेड़खानी करी, और बाद में ये हंसते हुए दिखाई दिए कुछ पुलिसकर्मी आपस में। और दोस्तों, जब सरकार के पास ना छात्र के सवालों का जवाब नहीं होता है ना, तो वो पुलिस की लाठी को ही अपना आखिरी तर्क बना लेती है, और इस तर्क का भरपूर वर्तमान में इस्तेमाल कर रही है वर्तमान की सरकार। दोस्तों, अब जरा कानूनी दावपेच को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि सरकार क्या खेला खेल रही है सबके साथ। दोस्तों, 28 जुलाई की डेडलाइन बीत चुकी है। CJP ने सरकार से लिखित आश्वासन, रिटर्न गारंटी मांगा था कि देश भर में दर्ज FIR वापस ली जाए 28 जुलाई तक, लेकिन सरकार के हाथ पैर इस बात से फूल गए। अब सरकार का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया ऑर्डर में ये लिखा गया है कि मौजूदा FIR में फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी रह सकती है। इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद ही FIR वापस हो सकती है। अगर किसी बच्चे के अंदर संदेह पाया गया तो FIR मतलब कैंसिल नहीं होगी। सोचिए, और कानून के जानकारों और CJP के तर्क सुनिएगा ध्यान से आप लोग। देखिए, CRPC और BNSS के तहत सरकार के पास विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशंस का पूरा अधिकार होता है। अगर सरकार चाहे तो जनहित में किसी भी वक्त केस वापस ले सकती है। मैंने बताया आपको NSA वाला केस, सोचिए सोनम वांगचुक जी के ऊपर NSA लगाया गया था, उसको भी उन्होंने क्या करा था, विड्रॉल कर लिया था। ये छोटी सी FIR है। और सर, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के हाथ नहीं बांधे हैं। ध्यान रखिएगा, सरकार खुद अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो रही है। दोस्तों, अदालत के फैसले की आड़ लेकर के वादों से मुकरना अगर राजनीति की भाषा में कूटनीति है, तो लोकतंत्र की भाषा में ये सीधा एक बहुत बड़ा छलावा है। इसको मैं छलावा की संज्ञा दूंगा। अब उसके बाद ना एक सवाल और उठ रहा है कि अब आगे क्या होगा? क्या मोदी सरकार संभाल पाएगी एक नया जनजीय आंदोलन? क्योंकि CJP ने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर छात्रों का उत्पीड़न तुरंत बंद नहीं हुआ और दर्ज मुकदमे वापस नहीं किए गए तो दूसरा राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन शुरू होगा। सोचिए, बिहार से लेकर दिल्ली तक राष्ट्रव्यापी हड़तालों और सड़क जाम करने की तैयारी हो चुकी है। एथनॉल E20 पेट्रोल को लेकर के देश की जनसंख्या भरी पड़ी है अंदर से। पेपर लीक को लेकर के देश की जनसंख्या भरी पड़ी है। किसानों के MSP का मुद्दा अब तक तरीके से शांत नहीं हो पाया है। महिला को किस तरह से अत्याचार बढ़ रहा है हमारे अमृतकाल के अंदर, वो आप देख ही रहे होंगे। महंगाई कितनी चरम पर है को पता ही होगा। और हमारे फूफा जी बैठे अमेरिका के अंदर, ट्रम्प के इशारों पर हमारा पूरा देश नाच रहा है अच्छे से, वो आपको अच्छे से पता ही होगा। वर्तमान की सरकार पूरी तांडव कर रही है, नाच रही है अच्छा खासा। ट्रम्प जी बोलते हैं कि रूस से क्रूड ऑयल बाय मत कर दो, हम क्रूड ऑयल बाय नहीं करते हैं। ट्रम्प हमको जो धमकी देता है हम उसकी धमकी सुनते रहते हैं, जस्ट लाइक ए फूफा। क्या ट्रम्प हमारे विश्व गुरु का फूफा बन चुका है? सोचिए एक बार। और वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। 3 बड़े सवाल जो आज मोदी सरकार के सामने खड़े हैं, अगर उसका सवाल तरीके से नहीं दिया गया तो वर्तमान की सरकार बुरी तरीके से धराशायी हो सकती है। अब पहला सवाल ये है, क्या 2024 और 26 के राजनीतिक माहौल में सरकार लाखों करोड़ों छात्रों के इस आक्रोश को क्या झेल पाएगी? इतनी कैपेबल है? 56 इंच की छाती भले ही हो, लेकिन क्या उसमें इतना दम है कि वो एक नया छात्र आंदोलन झेल पाए? और दूसरा सवाल दोस्तों अब ये रेज होता है कि जब एक छात्र सड़क पर उतरता है तो उसके पास ना बंदूक होती है, ना कोई सत्ता का पावर होती है, उसके पास सिर्फ उसका भविष्य होता है। और वर्तमान की सरकार से थोड़ी सी उम्मीदें होती हैं कि पेपर तरीके से कंडक्ट हो जाएगा, पेपर लीक नहीं होगा, समय पर रिजल्ट आएगा, समय पर ज्वाइनिंग मिलेगी। क्या उस भविष्य और उम्मीद को लाठियों से कुचला जा सकता है? क्या ये गलतफहमी हमारी वर्तमान की सरकार ने पाल रखी है? थिंक अबाउट इट। और तीसरा सवाल यह है कि अगर जनता का सरकार के वचनों और वादों पर से ही भरोसा उठ गया तो लोकतंत्र कहाँ बचा हमारे इस देश के अंदर? लोकतंत्र सोचो शायद कई महीनों पहले ही धराशायी हो चुका है।
और साथियों ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ कागजी एफआईआर या लाठीचार्ज की बात नहीं है, ये भरोसे की नींव का सवाल है। और जब गृह मंत्री और बड़े बड़े पद पर बैठे हुए मंत्रियों का आश्वासन भी बेअसर साबित होने लगे तो जनता को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि आखिर भरोसा करे तो करे किस पर, किसकी बात पर भरोसा करें। और लोकतंत्र में सरकार की ताकत इस बात से नहीं मापी जाती कि वो कितनी लाठियाँ बरसा सकती है, कितने जुमले कर सकती है, आंकड़े कितने अच्छे दिखा सकती है कि हमारी रैंक ये है, हमारी रैंक वो है, हम विश्वगुरु बन चुके हैं। ताकत इससे मापी जाती है कि उसकी बोली गई बात पर जनता कितना विश्वास करती है, उसकी बोली गई बात ज़मीनी स्तर पर कितना साकार रूप लेती है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि सीजेपी के इस दूसरे आंदोलन के अल्टीमेटम पर सरकार क्या रुख अपनाती है। क्या वादे पूरे होंगे या फिर सड़क एक बार फिर छात्रों के खून से लाल होगी। तो सर इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या छात्रों के खिलाफ दर्ज मुकदमे तुरंत वापस होने चाहिए या फिर हम बोलेंगे कि वर्तमान की सरकार वही कर रही है, विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला हिसाब? आपको क्या लगता है? पॉज करिए वीडियो को, अच्छे से मंथन करिएगा, उसके बाद ही आप मुझे कमेंट करिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता जुलता नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।